हे ऑल, वेरी गुड इवनिंग। देखिए, अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ इज़ लेफ्ट। तो इन 30 दिनों में हमारा सक्सेस मंत्र क्या होना चाहिए, क्या हम करें क्या हम ना करें जिससे कि हमारी अच्छी रैंक आए। तो जितने भी टॉपर्स लास्ट 22 ईयर्स से बहुत सारे टॉपर्स टॉप रैंक्स प्रोड्यूस हुई हैं, चाहे वो टॉप 10 रैंक की बात करें, चाहे किसी भी रैंक की बात करें, नीट में मास सिलेक्शन की बात करें, जिससे भी बात करें, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, सबसे बात तो करना बहुत मुश्किल है, बट एम्स दिल्ली में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या किसी और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनसे जब बात की कि भाई आप कैसे करते थे, राइट, मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ, डेफिनेटली जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स रहे हैं उनकी बात बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया। सबसे पहली बात, उन्होंने घर से बाहर घूमना मीन्स मैं नहीं कह रहा हूँ आप घूमते हैं, बट फिर भी जो एक्सरसाइज करने वगैरह जाते हैं वो बंद कर दीजिए लास्ट के 1 मंथ। वैसे तो मैं कहता रहता हूँ थ्रू आउट ईयर आप खूब खेलिए, खूब कूदिए, सब कुछ करिए, बट इस लास्ट 1 मंथ में मैं नहीं कह रहा हूँ कि टाइम बहुत वेस्ट होगा, बट हमारा दिमाग इतना कुछ लिए हुए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि कोई क्वेश्चन सॉल्व हुआ, कोई नहीं हुआ, इतनी उलझने लेके रोड पे निकलना, साइकिलिंग करना या वॉक करना, दैट्स नॉट गुड। कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो 7 दिन चले जाएंगे और 7 दिन ये सोच के चले जाएंगे कि है मेरा एक्सीडेंट हो गया। पहली बात, जो भी एक्सरसाइज करनी है वो मैं बताऊंगा, आपने एक एक्सरसाइज तो 100% करनी है, वो बहुत ईजी है, बाकी आप जो भी करना चाहें घर पे करेंगे। बाहर निकालना बंद कर दीजिए आप, राइट, पहली बात। दूसरा, जो आप बहुत सारे ब्रेक्स लेते हैं सिटिंग के बीच में, उनको कम कर दीजिए आप। पहले मैं कहता था खूब सारे ब्रेक्स लीजिए, बट इस लास्ट 30 मंथ्स में सब कुछ मैं थोड़ा थोड़ा आप कहेंगे अपोजिट सा है। मैं कहता था जो भी एक गेम खेलते हैं खेलिए, आप पार्क जाइए, अब बाहर नहीं निकलना है। दूसरा, ब्रेक्स कम लेने हैं, सिटिंग का ड्यूरेशन बढ़ा देना है आपने, राइट ना। जो आप सुबह का ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, इवनिंग में स्नैक लेते हैं और नाइट में डिनर जो करते हैं, नहीं करते हैं तो 4 स्लॉट्स में ये डिवाइड कर दीजिए। मैंने पहले भी कहा है कि आप जम कर खाइए, एक्सरसाइज करिए, लेकिन इस टाइम में मैं बोल रहा हूँ अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो 1.5 रोटी खाइए। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है 2 रोटी खा लीजिए, बट इतना मत खाइए कि नींद आए। या ज़्यादा खाओगे तो क्योंकि आपको बाहर जाने से मना किया गया है, बाहर किस लिए जाने से मना किया गया है, यू नो बेटर, तो आपको कैलोरीज ज़्यादा मिलेंगी तो ब्रेन, दिमाग में एंट्रोपी बढ़ जाती है। साइंस के स्टूडेंट चाहे फिजिक्स अप्लाई करिए, चाहे केमिस्ट्री अप्लाई करिए, ज़्यादा खाएंगे ज़्यादा कैलोरीज मिलेगी, एंट्रोपी डिसऑर्डर बढ़ जाएगा, तो ब्रेन सही से काम नहीं करता है, उलझने पैदा करता है। आप देखिए, आपका ब्रेन कहता है कि मैंने उस टाइम ये फिजिक्स का क्वेश्चन लगाया था या केमिस्ट्री, आई गॉट द आंसर, बट राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू गेट द आंसर। माइंड क्लिक नहीं कर रहा, क्या हो गया मेरे दिमाग को? दिमाग को कुछ भी नहीं होता है, बस स्टेट ऑफ माइंड होता है। ये स्टेट ऑफ माइंड इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर एंट्रोपी कितनी है। आप वैसे भी जानते हैं लेस एंट्रोपी मोर स्टेबिलिटी। शांत मन बेटर सोचेगा और धीरे धीरे जो पेपर का टाइम आने वाला है उसके लिए बिल्कुल अपने आप को मैनेज करेगा। एक और बात है कि जब भी आप ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे और डिनर करेंगे, उससे पहले 3 बार स्टेपिंग्स करेंगे। स्टेपिंग समझते हैं? पैर ऐसे 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 120 सेकेंड्स के लिए लगातार। पहला 120 सेकेंड्स, दूसरा आप चाहे 120 सेकेंड्स या फिर 60 सेकेंड्स, और तीसरी बार फिर से 120 सेकेंड्स, यानी कि 3 स्लॉट में डिवाइड करेंगे। और ये 5 मिनट तक एक्सरसाइज, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैं स्किपिंग नहीं बोल रहा हूँ, रस्सी कूद, वो जरूरी नहीं, रस्सी कूद सब कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं और आप जानते हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है स्किपिंग से, लेकिन सब नहीं कर पाते तो आप पैर को ऊपर नीचे, ऊपर हाइट तक लाएंगे और घर में ही जहाँ पर हैं ब्रेकफास्ट से पहले ये करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानने की बात। जब हम
कॉलेज जाते थे, मीन्स कोचिंग क्लासेस जाते थे, स्कूल जाते थे, तो हमारा चलना फिरना होता था, तो जो मिनरल्स होते हैं जो बॉडी को चाहिए वो हमारे ब्रेन तक जाते हैं। बट अब हम क्या बोल रहे हैं, 1 मंथ तक आपको बाहर जाना नहीं है। तो जो ग्रेविटी तो नीचे खींचेगी, ग्रेविटी तो हर चीज़ को नीचे खींचती है, तो ब्रेन तक वो मिनरल्स जब तक आपका मोशन नहीं होगा तब तक नहीं पहुंचेंगे। तो बेटर वे में सारे मिनरल्स ब्रेन तक पहुँचे, क्योंकि सारा काम तो ब्रेन का है, और ब्रेन तक अगर सारे मिनरल्स ठीक तरीके से नहीं पहुँचेंगे तो फिर क्या होगा, ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे उलझने बढ़ जा रही हैं, और पहले तो वो क्वेश्चन हो जा रहा था, अब नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो गया है मेरे दिमाग को। फिर हम अपने पे शक करने लगते हैं। याद रखिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर से पहले 120 सेकंड का पहला स्लॉट, स्टेपिंग करेंगे, पैर ऊपर नीचे करेंगे, खड़े होकर, जहाँ पर भी हो, फर्श है, ज़मीन है, वॉटेवर, ये सब कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं, किसी एपरेटस की ज़रूरत नहीं है। और फिर बीच वाला स्लॉट थोड़े कम टाइम का, मान लो 60 सेकंड्स का, फिर 120 सेकंड्स, 5 मिनट करना है, इससे ज़्यादा मांग नहीं रहा हूँ, 5 5 5 15 मिनट। ये 15 मिनट एक और चीज़ करते हैं, ये आपके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करता है। और जो आप पढ़ रहे होते हैं सुबह के टाइम में, तो ये रामबाण है, मतलब इतना सक्सेस मंत्र है, मैं बता रहा हूँ आपको। हालांकि मैंने अभी आपसे कहा कि स्टूडेंट्स का ही बताया हुआ, बट 20 साल पहले मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सक्सेस मंत्र दिया, और स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये चलता आ रहा है। अब तो खैर बहुत सारे लोग बोलने लगे हैं कि ऐसे करो वैसे करो, लेकिन मैं आपको बताऊं, उनको इससे ये फ़ायदा हुआ कि एक मेमोरी मैप छप जाता है। देखिए, कुछ लोग पढ़ते हैं और 10 दिन बाद भूल जाते हैं, 4 दिन बाद भूल जाते हैं, और जो लोग ये वाली बात करेंगे सुबह के टाइम में, तो मैं कह रहा हूँ टाइम ड्यूरेशन अगर बढ़ा सकते हैं, 10 मिनट कर दीजिए, तो ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन इतना बढ़िया जाता है, वहाँ पे चीज़ छपती जाती है, जैसे नहीं पेजेस बनते चले जाते हैं, वहाँ पे ब्रेन मेमोरी डेवलप हो जाती है। मींस जो शॉर्ट मेमोरी होती है वो हार्ड डिस्क में चली जाती है, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो स्टेपिंग्स तो आपने करनी ही करनी है। पहला काम, आप अपना सिटिंग का ड्यूरेशन इंक्रीज़ कर दिए, क्योंकि 3 घंटे लगातार यू हैव टू सिट ओवर देयर इन द एग्जामिनेशन। तो अभी कोशिश करिए 4 घंटे लगातार बैठने की आदत डाल दीजिए। सर हमसे तो नहीं होता, अरे नहीं होता तो फिर एग्जामिनेशन में बड़ा दिक्कत होने वाली है। तो वहाँ 3 घंटे बैठना है, तो यहाँ 4 घंटे की सिटिंग की आदत डालिए। सुबह बैठ जाइए फ्रेश होकर, ब्रेकफास्ट स्टेपिंग करके और पसीना निकाल के और ब्रेकफास्ट करके 8 बजे बैठ जाइए पढ़ने। सर 8 बजे क्यों, 7 बजे उठिए। अरे जब भी उठिए रिवीज़न करिए रात का, जो रात को आपने रिवाइज़ किया मॉर्निंग में ज़रूर देखिए कि वेदर इट इज़ देयर इन योर ब्रेन और नॉट। If it is not coming 100% in your brain at that time in the morning, तो कॉपी पलट के देखिए, आ भी रहा है 100%, then also open your copy and see to it whether it was correct or not, whatever you have missed or not missed। जो भी आपको याद आया, क्या exactly याद आया, कुछ गलत तो नहीं याद आया, उसके लिए सुबह का 2 घंटे जरूर निकालिए। किसी एक को 1 आवर दे दिए, बाकी को थोड़ा कम टाइम दे दीजिए, या किसी को आधा घंटा दे दिए, किसी को थोड़ा थोड़ा और कम टाइम दे दिए। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने पिछली नाइट को पढ़ा क्या था। फर्स्ट थिंग, खाएंगे कम, ज़्यादा नहीं खाएंगे। ज़्यादा खाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा। क्योंकि पहले आप दबा के खाते थे, 1 रोटी ज़्यादा खाते थे, और मैं ही कहता था जितनी भूख है 1 रोटी ज़्यादा खा लो, क्योंकि आप वॉक करते थे, आप साइकिलिंग करते थे, आप बाहर जाते थे, तो वो खाना डाइजेस्ट हो जाता था और उसके बाद दिमाग शांत हो जाता था। बट राइट नाउ 30 डेज हमें कोई एक्सीडेंट ना हो, हमारे चोट ना लग जाए। जरूरी नहीं आप ही के गलती से चोट लगी, कोई क्रिकेट खेल रहा है, बॉल आगे लग गई, कोई बाइक वाला आया या साइकिल वाला आगे भिड़ गया आपसे। नंबर ऑफ वेज आर देयर कि आप लास्ट मोमेंट में आप इलाज भी कराएंगे तो डेफिनेटली नुकसान हो जाएगा। पहला काम, बाहर निकलना बंद, कम खाओ, जितनी भूख है उसका आधा ही खाओ, मतलब भूख मिट जाए। ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, ओवर ईटिंग से नींद भी आएगी और ब्रेन में एनर्जी बढ़ जाएगी, हमें नहीं करना है। तीसरा क्या करना है, स्टेपिंग्स करनी है इन खाना खाने, लंच से, डिनर से पहले और ब्रेकफास्ट से पहले। लास्ट बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भरोसा अपने आप पे रखें, क्योंकि लास्ट के 1 मंथ में भरोसा सबसे पहले खोता है। और कोई
अजीब सा व्यक्ति आपसे बातें करने लग जाए, अजीब सा व्यक्ति मतलब यही बच्चे लोग, किसी की बहुत आदत होती है, उनका तो सिलेक्शन मान लो नहीं होना है, लेकिन कहेंगे हमने ये भी कर लिया, हमने वो भी कर लिया। कभी भी अच्छा बच्चा ये नहीं कहेगा मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, वो कहेगा यार बहुत अभी करने को है, अभी मेरा ये बचा हुआ है, मेरा अभी वो बचा हुआ है। एक अच्छा बच्चा, उसका कभी सिलेक्शन मतलब कभी भी सिलेबस पूरा नहीं होता। तो ऐसे लोगों से बच के रहें। आप मेहनत से पढ़ोगे, पूरा सिलेबस पूरा निपटाओगे, कुछ छोड़ोगे नहीं। लास्ट मोमेंट में बच्चे आके मुझसे ये भी कहते थे, मैं सच बताऊं कि सर मेरा ये वाला पार्ट थोड़ा वीक रह गया था, मैं ठीक से नहीं कर पाया, लेकिन ऊपर वाले ने दया की और वो वाला क्वेश्चन हो गया। भाई कुछ चीज़ें अगर छूट भी गई, बहुत इन डेप्थ नहीं आती हैं, तो वहाँ पे 4 ऑप्शंस होते हैं, वो ऑप्शन से आप एलिमिनेशन राउंड खेल सकते हैं और आपके डेफिनेटली फुल मार्क्स आएंगे। पेपर में जब भी आप पेपर देते हो, अभी दे रहे हो, वहाँ पे पहले बायो करेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरी बायो स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, तो करिए बायो को स्ट्रॉन्ग। बायो स्ट्रॉन्ग नहीं मीन्स पहले ही आप लूज़ कर रहे हैं, बायो को स्ट्रॉन्ग करिए, बायो करिए, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। मान लीजिए आपसे बायो कर रहे हो और बायो के 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही आपको फर्स्ट 10 में लग गए कि भाई थोड़ा टाइम चाहिए इनके लिए, तो उनमें राउंड सर्कल मारिए एंड आगे बढ़ जाइए। ऐसे करिए केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए। मान लीजिए टोटल ऐसे 5-6 क्वेश्चन हुए जो आप सोचते हैं बाद में यू कैन डू इट, आप करिए पेपर। लास्ट के 20 मिनट 25 मिनट हाफ एन आवर बचता है, उसमें आराम से आप सोच के इन क्वेश्चंस को करिए, क्योंकि ब्रेन स्टेबल हो चुका होगा। स्टार्टिंग में जैसे ही आप पेपर देखते हो, आप देखिए आपकी एनर्जी लेवल बढ़ी रहती है, एंट्रोपी बढ़ी रहती है, जो आता हुआ भी गलत हो जाता है। आप देखिए कई बार बच्चा कहता है वहाँ पर नहीं हुआ ये क्वेश्चन, जैसे ही मैं घर पर आया मम्मी देखिए हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आप देखिए, मैं ये टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर बच्चे की बात कर रहा हूँ। हर बच्चा ये कहता है घर पर आके हो जाता है, वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि आपका ब्रेन कूल होता है। स्टेबल ब्रेन मोर गेन, राइट। भरोसा रखिए, सच बोल रहा हूँ, अगर आप शिद्दत से पढ़ोगे 650 मार्क्स तो कहीं भी नहीं गए। हर हालत में यहाँ पर कुछ भी आ रहे हो, जहाँ पर आप टेस्ट दे रहे हो, बट एग्जामिनेशन में डेफिनेटली यू विल गेट मोर देन 650। ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है। आप देखिएगा, आप पेपर दीजिएगा और ऐसा ही होगा, 100% ऐसा ही होगा। अब मान लीजिए आपको ऑर्गेनिक अच्छे से आ गई, फिजिकल अच्छे से आ गई, तो इन ऑर्गेनिक पे NCERT की लाइन टू लाइन ध्यान दीजिए। बायो में आपको कोई वर्ड्स कंफ्यूजिंग लगते हैं, उनका मेमोरी मैप बनाइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस का इंटर रिलेटेड चार्ट, कन्वर्जन चार्ट, वो बनाइए। नहीं मिलता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, और वैसे भी कमेंट बॉक्स में आपने ये तो लिखना ही है कि जो स्टेपिंग की, ओवर ईटिंग कम की, उससे कितना फ़ायदा हो रहा है। डेफिनेटली राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, राइट। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब तक नीट नहीं हो जाता है मैं दिन रात आपके साथ हूँ। आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है, नेम रिएक्शन, फिजिकल केमिस्ट्री, विजुलाइजेशन नहीं आ रहा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रही है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। देन एंड देयर आई विल पुट द वीडियो ओवर देयर। आप ऐसा करके देखिए, डेफिनेटली जो भी समस्या आ रही है, आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं, आप write down there in the comment section. Definitely I will help you. You need mnemonic, I will give you mnemonic. You need trick, I will give you trick. If you can't do the visualization in full chemistry, whether it is organic, physical, inorganic, any portion, I will give you the solution. I'm here to help you. जब तक नीट एग्जामिनेशन नहीं होता, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और आपके फ्रेंड्स हैं, सही फ्रेंड्स, उन तक भी पास करें, क्योंकि आप उनकी हेल्प करोगे तो ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा। और एग्ज़ामिनेशन में भी यही होगा, शिद्दत से मेहनत करोगे तो
आप मेहनत करोगे, ऊपर वाला भी डबल मेहनत करके आपका सिलेक्शन कराएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे, राइट।